कोरोना के नए वेरिएंट का कहर चीन, जापान और अमेरिका में बरप ही रहा है। इस बीच भारत में हालांकि कोरोना के आंकड़े डराने वाले नहीं हैं, लेकिन वैक्सीन के प्रति लोगों की सतर्कता से कई राज्यों में इस वक्त टीके का टोटा हो गया है। जानिए कैसे। कोरोना कहर पर टीके का टोटा, दिल्ली से अहमदाबाद तक शॉर्टेज। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 की घड़ी आई तो लोगों को वैक्सीन की याद आई। कोरोना का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे कोरोना वैक्सीन की डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा फ्री टीका मिलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में वैक्सीन न होने के चलते कई सरकारी सेंटर्स पर ताला लगाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोवैक्सीन और कोविशील्ड पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जबकि अहमदाबाद में 17% टीके की मांग बढ़ी है। ऊपर से सप्लाई न आने की वजह से लोगों को फ्री टीका मिल नहीं पा रहा। हालांकि केंद्र से वैक्सीन की खेप गुजरात भेजी जा रही है, जिससे वहां टीकाकरण में तेजी आ जाएगी। गुजरात के स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो जनवरी से पहले वैक्सीन पर्याप्त नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वहां डिमांड 17% तक पहुंच चुकी है। खबर के मुताबिक गुजरात में पहले जहां 300 से 400 लोग सप्ताह में टीका लेने आते थे, वहीं अब इनकी तादाद 5 से 6 हजार हो गई है। यही वजह है कि वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है और यही हाल दिल्ली समेत बाकी राज्यों में भी देखा जा रहा है। जाहिर है कोरोना का खौफ टीके के टोटे के लिए जिम्मेदार है। यही वजह है कि डिमांड अचानक बढ़ने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूलने लगे हैं। वहीं अगर बात यूपी की करें तो यूपी में अभी तक 17 करोड़ 69 लाख लोगों ने टीके की पहली और 16 करोड़ 88 लाख लोगों ने दूसरी डोज ली है, जबकि 4 करोड़ 48 करोड़ लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। यानी अभी तक सिर्फ 30% मरीजों ने ही सतर्कता डोज लगवाई है। अब चीन सहित कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के तेजी से फैलने के बाद सतर्कता डोज लगवाने से छूटे हुए लोग अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं। वहीं अचानक अस्पतालों में टीके की मांग बढ़ने के कारण वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है। लोग वापस लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जरा इस खबर का भी टॉप एंगल समझते हैं। दरअसल कोरोना के लगभग खत्म होने की वजह लोग वैक्सीन के प्रति उदासीन हो गए थे, लिहाजा वैक्सीन सेंटर टीके की सप्लाई भी उसी मुताबिक होने लगी थी। यानी कम लोगों को टीका चाहिए तो सप्लाई भी कम टीकों की होगी। लेकिन एकाएक कोरोना का डर लोगों को वैक्सीन लेने पर मजबूर कर रहा है। देश में आज तक 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। लगभग 98% लोग डबल डोज भी ले चुके हैं। लेकिन मायूसी बूस्टर डोज या फिर सतर्कता डोज को लेकर देखने को मिली। देश में अभी तक महज 27 से 28% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। यही वजह है कि एक बार फिर जब कोरोना का डर बढ़ रहा है तो लोगों का रुझान बूस्टर डोज की तरफ बढ़ने लगा है और अब बूस्टर डोज के लिए लोग बेताब नजर आ रहे हैं। दूसरी बूस्टर डोज के तौर पर लगने वाली नेजल वैक्सीन भी अभी मार्केट में नहीं आ पाई है, इसलिए कुछ दिन अभी और राज्यों में टीके का टोटा ही रहने वाला है। अभी देखिए, बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से कोरोना की दस्तक ने लोगों को परेशान कर दिया है। आप देख रहे हैं चीन, जापान, अमेरिका के हाल इस वक्त खराब है। चीन में तो आलम इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि करोड़ों की तादाद में लोग इस वक्त वहां कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा लाखों में है। कोरोना से प्रभावित होने वाले लोगों का आंकड़ा करोड़ों में है। ऐसे में जब चीन, जापान, अमेरिका इस कोरोना के दंश से नहीं बच पा रहे हैं तो खतरा भारत में भी मंडरा रहा है। हालांकि अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, अंडर कंट्रोल है। भारत में अभी आंकड़ा उतना ज्यादा भी नहीं है। भारत में सिचुएशन अभी बहुत बेहतर है। लेकिन कहते हैं कि बीमारी कभी घर देखकर नहीं आती है, इसलिए बीमारी से बचने के इंतजाम करना ही सबसे बेहतर उपाय होता है। शायद यही वजह है कि लोग अब बूस्टर डोज की तरफ फिर से जो उदासीनता थी उसको खत्म कर आकर्षित हो रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त टीके का टोटा पड़ रहा है। आपको याद होगा जब टीके लगने शुरू हुए थे उस वक्त उतनी ज्यादा तादाद में लोग नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने वैक्सीन की तरफ रुख किया तब जब दूसरी वेव आती है। कोरोना की दूसरी वेव ने जब लोगों की जिंदगी लेना
छीनना शुरू कर दिया। लोगों को समझ में आया कि ये एक रक्षा कवच है और इस रक्षा कवच की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। जिसके बाद वैक्सीनेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा और तेजी के साथ लोगों ने वैक्सीनेशन कराना शुरू किया। सरकारों ने भी इसे लेकर लोगों को प्रेरित किया और लोगों से अपील की कि आप डोज जरूर लें वैक्सीन की। उसके बाद फिर दस्तक होती है बूस्टर डोज की। 2 डोज कंप्लीट होने के बाद में बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हुई। अब एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों ने टीके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और इस टीके को लेकर लोग एक बार फिर से सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आलम यह है, चाहे बात यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली की ही क्यों ना हो, देश की राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त टीके का टोटा है। दिल्ली से अहमदाबाद तक वैक्सीन का शॉर्टेज इस वक्त हो चुका है। अहमदाबाद में भी कई सेंटर्स पर ताला लगाना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीन है नहीं। जब वैक्सीन है नहीं तो जाहिर सी बात है सेंटर्स पर ताले ही लटके मिलेंगे। यही सिचुएशन इस वक्त है। अब नेजल का जिक्र हुआ, नेजल ड्रॉप का जिक्र हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब कम से कम ये प्राइवेट तौर पर अगर नेजल ड्रॉप भी मिल जाए तो भी एक रक्षा कवच के तौर पर काम करेगी। लेकिन अभी मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। इसकी कम अवेलेबिलिटी के कारण लोगों को डर लग रहा है एक बार फिर से, क्योंकि देखिए जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें अपने लोगों को इतने करीब से लोगों ने खोते हुए देखा है कि इस बार जिंदगी को इतना ईजी लोग नहीं ले रहे हैं और यही वजह है कि हर तरीके का उपाय लोग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब सरकारी सेंटर्स पर इस वक्त वैक्सीनेशन की कमी है, टीके का टोटा है, तो लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी रुख कर रहे हैं कि बस टीका लग जाए, क्योंकि ये टीका उन्हें अपने लिए कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय नजर आता है। देखिए बात तो हुई कोरोना की, लेकिन इस कोरोना के अलावा एक और भी दुश्मन है बिहार में। इनफैक्ट बिहार में ही क्यों पूरे देश में, और ये है शराब। बिहार में सरकार इन दिनों लगातार कई मुद्दों को लेकर बैकफुट पर है। जैसा हमने जिक्र किया कि शराब दुश्मन है स्वास्थ्य का, ऐसे में बिहार की सरकार के लिए भी ये शराब दुश्मन है। क्यों? क्योंकि सरकार इसी शराब को लेकर बैकफुट पर है। पहली, शराब की वजह से मौत जो हुई उसकी वजह से सरकार की कोरी फजीयत हुई। दूसरी, लगातार बढ़ रहे राजकोषीय और राजस्व घाटा। तीसरी, कर्ज के बावजूद हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले से नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन इस सब के बीच 5 जनवरी से नीतीश जनता का मूड भांपने के लिए उनके बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी के फैसले पर दोबारा सोचने का दबाव नीतीश पर है। अब जरा देखिए किस तरीके से इस दबाव से बचने के लिए नीतीश ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। लोगों के बीच में जाना, उनकी नब्ज को टटोलना, उनके मूड को भांपना। देखिए शराब पर घिरे तो यात्रा पर निकले, डिप्टी तेजस्वी नीतीश पर भारी पड़े। शराबबंदी वाले बिहार में जब शराब पीने से करीब 100 जानें जाती हैं, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सुध आती है कि जरा शराब के फायदे और नुकसान की समीक्षा की जाए। छपरा में जब कई युवा जहरीली शराब पीने से मौत के मुंह में चले गए, तो सुशासन बाबू को लगा कि शराबबंदी का उनका फैसला गलत था या सही, जरा इसको टटोल लिया जाए। जबकि बिहार में आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2016 से शराब बंद है, यानी कि नीतीश कुमार की नींद लगभग 7 साल बाद खुली, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री 5 जनवरी से शराबबंदी के नफा नुकसान और समाज सुधार के लिए बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, तो हम बोल ही रहे थे कि हम एक बार जरा घूमेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे। हमने बता दिया है, तो उसी के बारे में आजकल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके लोग फाइनलाइज कर देंगे उसका एक एक प्रोग्राम। तो क्या क्या करना है हर जगह देखने भी जाएंगे, कुछ खास चीज़ भी जहाँ काम हुआ है उसको भी देखेंगे, कहीं कोई कठिनाई है वो भी देखेंगे, समाज के हर तबके के लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे। सब कई तरह से हमने सुझाव दे दिया, अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आ जाएगा, वो पूरा फाइनल हो जाएगा।
नीतीश कुमार ने इस यात्रा का नाम समाज सुधार अभियान दिया है। यात्रा गांधी जी की कर्मस्थली चंपारण से शुरू होकर दूसरे जिलों में जाएगी। यात्रा में शराबबंदी, नशा मुक्ति, दहेज और बाल विवाह पर लोगों की राय जानेंगे। ये यात्रा करीब 1 महीने तक चलेगी। बता दें कि नीतीश कुमार ने पिछले साल 22 दिसंबर को भी एक यात्रा की थी, जिसे समाज सुधार यात्रा कहा गया था। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश पिछली बार जहां नहीं जा पाए थे, इस बार उन जिलों में जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश की इस यात्रा पर निशाना साध रही है। बीजेपी का आरोप है कि जहरीली शराब से 100 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन नीतीश के मुंह से संवेदना का एक शब्द तक नहीं निकला। लिहाजा उन्होंने जो पाप किए हैं। बात यह है कि यहाँ जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। और तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह कहानी छापते हो। इधर नीतीश अपने एक और फैसले पर विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल बिहार की महागठबंधन की सरकार ने आपदा, प्रशासनिक कार्य, लॉ एंड ऑर्डर के काम के लिए 8+1 का चॉपर और प्लेन खरीदने का फैसला किया, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है और कह रही है कि शराब से मृत परिवार के मुआवजे के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन चॉपर खरीदने के लिए हैं। ये तेजस्वी के दबाव में लिया गया फैसला है। आज की आवश्यकता के अनुसार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और क्रय समिति इस पर अपना आगे की कार्रवाई करेगी और तत्पश्चात ये क्रय की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये एक निर्णय था जो राज्य सरकार ने लिया है। आज के समय में कोई राज्य सरकार हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदती नहीं है, क्योंकि खरीदने के बाद उसका मेंटेनेंस जो है ये सबसे कठिन काम होता है। अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारें हायर करती हैं, लीज पर लेती हैं और उसके द्वारा ही, चूँकि लीज पर लेने पर आपको उसकी देखभाल नहीं करना है, वही उसके मेंटेनेंस का काम करेगा। ये 50 करोड़ रुपये खर्च करना, फिर उसके मेंटेनेंस पर खर्च करना है। तो मुझे लग रहा कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के दबाव में उनको लग रहा है कि वो 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको जेट प्लेन से और घूमने की आवश्यकता होगी। अब ऐसा है, नीतीश बाबू हवाई जहाज चलें, हेलीकॉप्टर चलें, देश के प्रदेश के गरीबों की भी चिंता करें, दुखियों की भी चिंता करें तो अच्छा लगेगा। दरअसल सीएम नीतीश का एक और फैसला उनकी किरकिरी करा रहा है। कोलकाता में 30 दिसंबर को होने वाले गंगा परिषद की बैठक में सीएम नीतीश खुद नहीं जाकर तेजस्वी को भेज रहे हैं, जबकि उस बैठक में पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल के सीएम और यूपी के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। नहीं, देखिए, उनको लगता है कि कैसे आंख मिलाएंगे। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया, तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है। लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, इसलिए वो जाने से बच रहे हैं। लेकिन कब तक बचेंगे? अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब देखिए, जाते कि नहीं जाते कि वहाँ भी किसी और को भेज देते हैं। 2019 में भी नमामि गंगे की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे थे और वो बैठक उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। उस समय में भी उप मुख्यमंत्री बहरहाल सवाल ये है कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश को अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। क्या शराबबंदी के फैसले को लेकर नीतीश खुद अपने गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं और इसीलिए तेजस्वी डिप्टी होते हुए भी नीतीश पर 20 पड़ रहे हैं? क्योंकि नंबर गेम में तेजस्वी फिलहाल नीतीश पर भारी नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब जरा बिहार की सियासत का टॉप एंगल आपको समझाते हैं। दरअसल 7 साल बाद शराबबंदी की समीक्षा क्यों, ये सवाल आपके जहन में भी जरूर आ रहा होगा। वो शराबबंदी जिसके लिए नीतीश सरकार ने खूब आलोचना भी झेली। शराब की तस्करी और सत्ता परस्ती से खुद नीतीश बेखबर नहीं है। बिहार में शासन के ढुलमुल रवैये की वजह से बड़े पैमाने पर चोरी छिपे शराब की खरीद बिक्री होती है, खूब होती है
और इस काम में खाकी से लेकर खादी तक की मिलीभगत रहती है। जबकि महागठबंधन में शामिल नीतीश को छोड़कर सभी दल 2016 में नीतीश के शराबबंदी के फैसले के खिलाफ थे। लिहाजा अब तेजस्वी का दबाव बढ़ रहा है। जब दबाव बढ़ा तो नीतीश इस फैसले पर दोबारा से सोचने को मजबूर भी हो गए हैं। अब इसमें दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह कि नीतीश को पता है कि वो 2015 के चुनाव में अपने इसी फैसले की बदौलत वो सत्ता में आए थे। तब महिलाओं ने इस फैसले पर उनका पूरा साथ दिया था। ऐसे में अब जब नीतीश सियासी रूप से और नंबरों के गेम में पिछड़ने लगे हैं तो फिर जनता का मूड भांपने चले हैं और इसी यात्रा के आधार पर नीतीश बिहार में अपनी सियासी किस्मत को तय करने की फिराक में है। अब बिहार सरकार के उस फैसले का जरा टॉप एंगल भी समझिए, जिसमें नीतीश सरकार ने नेताओं और मंत्रियों के लिए नए जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। देखिए, कैग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार पर 2.25 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल सही सुना है आपने, 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 2020-21 में 29,827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा भी दर्ज किया गया। पिछले साल के मुकाबले 15,103 करोड़ रुपए ज्यादा है ये। 2020-21 में 2004-05 के बाद दूसरी बार 11,325 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा। बिहार सरकार के पास फिलहाल किंग एयर C-90 विमान के अलावा एक डॉल्फिन SA-365N VT-ENU हेलीकॉप्टर भी है, जो राज्य में हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को फेरी लगाने के लिए है। लेकिन सरकार फिर भी अलग अलग दलील देकर यह हेलीकॉप्टर और जेट खरीद रही है, जो कि नीतीश सरकार की 2024 की तैयारी है। ऐसे में वीआईपी और वीवीआईपी की विलासिता पर पैसा खर्च करने के फैसले पर सवाल उठना तो लाजमी है, जब राज्य में अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अवैध शराब से लोगों की मौत हो रही है। इस अवैध शराब के कारोबार को नियंत्रित करने में नीतीश कुमार असफल हैं। इस बीच एक और खर्चा बढ़ाया जा रहा है, वो भी तब जब पहले से ही बिहार की कमर टूटी हुई है। तो ये है इस खबर का टॉप एंगल।